हेलो फ्रेंड, मेरा नाम रवीश है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस, दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है। तो डीबीएमएस से पहले ना फाइल सिस्टम यूज़ होता था। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि आज के डेट में फाइल सिस्टम यूज़ नहीं होता है, आज के डेट में भी फाइल सिस्टम यूज़ होता है। अगर आप अपने लैपटॉप पे देखते होंगे डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, एस ड्राइव, इस तरीके से बहुत सारे ड्राइव आपके लैपटॉप में बने रहते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ से आता है? एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ड होते हैं फाइल सिस्टम, जैसे सी आई एफ एस, एन एफ एस। ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि अगर फाइल सिस्टम प्रॉपर चल रहा है तो वाई वी नीड डीबीएमएस? DBMS because now we using client server architecture. Client server architecture means कि सपोज आप इसे मान लो कि ये ए नाम का सर्वर है, जिसके अंदर मैंने ना IRCT का बहुत सारा इंफॉर्मेशन, मतलब टिकट बुकिंग का सारा इंफॉर्मेशन इसी सर्वर पे मैंने स्टोर कर रखा है। और इसको ए नाम का यूजर एक्सेस कर रहा है, बी नाम का यूजर एक्सेस कर रहा है, डी नाम का यूजर एक्सेस कर रहा है और सी नाम का भी यूजर एक्सेस कर रहा है। हो सकता है कि ए नाम का यूजर जो है वो साइट पे जा करके, रेलवे के साइट पे जा करके टर्म एंड कंडीशन पढ़ रहा होगा, जबकि दूसरा वाला टिकट बुक कर रहा होगा और ये तीनों भी टिकट बुक कर रहा होगा। मतलब कन जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है ना, वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे एक बार में मल्टीपल यूजर्स आ करके अपने काम को कर सकते हैं। डीबीएमएस में क्या होता है कि आप एसक्यूएल की क्वेरी की मदद से जो भी डेटा आपको चाहिए वो प्रॉपर डेटा मिल जाता है। फाइल सिस्टम मैनेजर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइल सिस्टम में अगर आप जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, तो हो सकता है कि 1 KB का डेटा आपको चाहिए होगा, तो पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। मे बी इट विल मोर देन 1 KB। आपको 1 KB के डेटा चाहिए थे, एक ही KB का डेटा वो होता है जो आप सर्च कर रहे थे। लेकिन आप जो सर्च आप फाइल सिस्टम में जब सर्च कर रहे हैं तो मालूम चल रहा है कि वो तो 1 KB से भी ज़्यादा, बहुत सारा 25 GB का डेटा आ गया। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एसक्यूएल की क्वेरी की मदद से आप कैसे एक ही बार में जो आपको डेटा चाहिए होता है वो आप डायरेक्ट जो है ले पाते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये एक एसक्यूएल है। ठीक है। इसमें मैंने ना एक डेटाबेस क्रिएट किया था जिसका नाम था पीपल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और फिर से उस डेटाबेस को यूज़ किया मैंने। ठीक है। और मुझे ना देखना था पीपल नाम के टेबल में कितने डेटा पड़े हुए हैं, मतलब पीपल नाम के टेबल में कितने जो है डेटा वो पहले से है रखा हुआ। तो जब मैंने सेलेक्ट कमांड की सेलेक्ट क्वेरी चलाया ना, तो सेलेक्ट क्वेरी चलाते ही हमें ये पता चल गया कि पीपल नाम के अंदर ना टीना, बॉब, ऐसे करके बहुत सारे लोगों का डेटा मैंने इंसर्ट करा रखा है, जिसकी एज किसी की 13 है, 42 है, इस तरीके से। तो सिलेक्ट कमांड की मदद से एक क्वेरी चलाते ही पीपल की सारा डेटा मेरे पास आ गया। ठीक है। लेकिन फाइल सिस्टम में देखिए ज़रा, फाइल सिस्टम में क्या होता है। आप अभी डी ड्राइव में हैं, ये मेरा डी ड्राइव है, जिसके अंदर मैंने ना K7 वायरस करके एक फोल्डर बना रखा है। ठीक है। K7 के अंदर मेरा जितने भी सेटअप्स हैं या फिर उससे जुड़े हुए इंफॉर्मेशन है। तो ये पाथ, अब मैं इसके बारे में आपको और भी बता देता हूँ कि डीबीएमएस इट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट। जिस चीज़ के लिए, जिस लेवल पे जिसके लिए काम बना दिया गया वो इजीली काम कर सकते हैं, पूरा इंडिपेंडेंट है। फाइल सिस्टम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स मीन्स प्रॉपर लोकेशन चाहिए, लाइक डी ड्राइव, फोल्डर नेम, लाइक दैट। उसी तरीके से क्या है कि अभी मेरे पास ना पाथ है, ड्राइव का नाम है, फोल्डर का नाम है, तो इसको सर्च करते ही ना डायरेक्ट ये मेरे पास ओपन होकर के आ जाएगा। लेकिन ये नहीं है हमारे पास, तो क्या, डायरेक्ट चाह रहे हैं कि पाथ मुझे मालूम नहीं हो, इजी टू वे में मैं चाह रहा हूँ कि K7 लिखूं और K7 के सारा डिटेल्स आ जाए। देखिए, चाहिए तो हमें था कि ये मेरे पास जो डेटा है ना वो सीधे K7 वायरस की
वो आ जाए, सीधे सेटअप आ जाए, या फिर हमें K7 की फोल्डर ओपन होकर आ जाए बाकी, लेकिन ये सारी चीज़ें शो ना होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि वो सारा इन्फॉर्मेशन आ जा रहा है। तो ये फाइल सिस्टम में आप ये कह सकते हैं इसका डिसएडवांटेज है। डीबीएमएस में यह है कि आपको जो चाहिए वो प्रॉपर मिल जाता है, ठीक है। हाँ, तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर फाइल सिस्टम में एट्रीब्यूट की जरूरत है, यानी पाथ की जरूरत है, तो क्या डीबीएमएस में पाथ की जरूरत है? डीबीएमएस में पाथ की जरूरत नहीं है, मीन्स एट्रीब्यूट नॉट रिक्वायर्ड। डीबीएमएस प्रोवाइड प्रोटोकॉल्स फॉर कनकरेंसी। प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है कनकरेंसी के लिए डीबीएमएस, जिसमें आप एक बार में रीड रीड कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं, राइट रीड कर सकते हैं, या फिर राइट राइट कर सकते हैं। ये प्रोटोकॉल्स, जैसे कि आप एक वेबसाइट पे गए और उस पे आप राइट कर रहे हैं और रीड भी कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी पढ़ रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन डीबीएमएस तो प्रोवाइड करता है प्रोटोकॉल्स फॉर कंकरेंसी, लेकिन फाइल सिस्टम नॉट प्रोवाइड प्रोटोकॉल्स। ये भी एक फाइल सिस्टम का डिसएडवांटेज है। तीसरा देखिए, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब रोल बेस्ड कंट्रोल एक्सेस, ठीक है। लेकिन सिस्टम में क्या होता है, लेवल बाय लेवल कोई भी सिक्योरिटी है ये नहीं है। मतलब एक बार ऐसा हुआ कि आपका लैपटॉप, आप इसको साइन आउट करना भूल गए, साइन आउट आपने नहीं किया, ये डेस्कटॉप स्क्रीन ऐसा है क्या, ऐसा एज इट इज आ रहा है। कोई आया जो कि आपसे बैर रखता हो, वो आया आपके दिस पीसी में गया, आपके कोई ड्राइव में भी गया, और इजीली खोल के सारा चीज़ पढ़ लेगा या एक्सेस कर लेगा, सारा डेटा देख लेगा, क्योंकि लेवल इसमें प्रोवाइड ही नहीं है, ठीक है। लेकिन डीबीएमएस के अंदर सिक्योरिटी रोल बेस्ड होता है, कंट्रोल एक्सेस होता है उसमें। इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल के द्वारा मैं बात बताता हूँ। देखिए, जैसे ये है, ट्रेन टिकट जो है, ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए हमें टिकट की जरूरत पड़ती है, तो उससे हम बुकिंग करते हैं, रिजर्वेशन के लिए। तो हम उसमें सपोज मान के लिए चलिए कि ये ना यूजर के लिए ही बनाया गया है, एक यूजर के लिए एक लेवल बना दिया गया। अब इसके पीछे भी बहुत सारा लेवल होगा। एक, जो आपके द्वारा सर्च किए हुए कंटेंट के बारे में देख रहा हो, कितने यूजर ने इस चीज को सर्च किया। दूसरा, कितना टिकट अभी तक बुक हो चुका है। तो क्या है कि टोटल टिकट में से जितने भी टिकट बुक हुए हैं वो माइनस होते चले जाते हैं खुद ब खुद, और लास्ट में आपको दिखता है अरे भाई टिकट तो खत्म हो गया। तो उसे भी कोई मैनेज कर रहा है, उसे यूजर नहीं देख पाएगा कि कितना जो है कौन अपडेट कर रहा है इसको, कितने लोगों ने अमाउंट पे किया है, किसके टिकट पे कितना ऑफर मिला, किसके टिकट पे कितना ऑफर नहीं मिला। इसके लिए भी एक लेवल है। कहाँ के व्यक्ति हैं, सपोज मान के चलिए कि हम सर्च कर रहे थे एक ट्रेन न्यू दिल्ली टू गोरखपुर 10 तारीख के डेट में। 10 तारीख के डेट में हमको टिकट तो मिला, शो हो रहा है सारे ट्रेन की इन्फॉर्मेशन। लेकिन मान के चलिए इसको हम बुक कर दिए, राम भी किया, श्याम भी किया, बहुत सारे लोग कर दिए इस टिकट को बुक। लेकिन क्या ये यूजर देख पाएगा कि कौन कौन से नाम का व्यक्ति, क्या मेरे गांव का कोई व्यक्ति टिकट बुक किया है कि नहीं, चलो थोड़ा देख लेते हैं इसको ओपन करके। नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक लेवल बना दिया गया है। आप सिर्फ बुक कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दिए गए ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए, यूजर के लिए एक लेवल बनाया गया, और उस लेवल में जो यूजर एक्सेस कर सकता है वही चीज़ यहाँ से हो रहा है। लेकिन इसके पीछे भी इसके कंट्रोलर होंगे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 करके ऐसे बहुत सारे कंट्रोलर होंगे। एक होगा रिफंड डिपार्टमेंट, जैसे आपने बुक किया, कैंसिल भी कर दिया, और वो आपके पैसा को रिटर्न करेगा। ऐसा तो नहीं कि यूजर अपना टिकट बुक किया और खुद ही से कैंसिल करके वो रिफंड ले लेगा, नहीं, उसके पीछे भी बहुत सारा लेवल काम कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है डीबीएमएस के अंदर लेवल होता है। डीबीएमएस कहता है कि ये आपको, डीबीएमएस रिडेंडेंसी प्रोवाइड करता है। रिडेंडेंसी क्या होता है, इसके अंदर प्राइमरी की होता है, फॉरेन की होता है, जो डेटा इंटीग्रेटेड में हेल्प करता है। फाइल सिस्टम में नेम चेंज करके ना अलग अलग फाइल क्रिएट हो सकता है। मतलब उस फाइल में सेम ही इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसका अगर नाम चेंज कर दे तो वो सेव हो जाएगा आपके लैपटॉप में, आपने किया भी होगा। जैसे आपका ही एक रिज्यूमे है, और उस रिज्यूमे को ना आपने, सारे रिज्यूमे में सेम इन्फॉर्मेशन है,
आपने उसे रवीश के नाम से सेव किया और फिर से उसे सेव करने जाएंगे तो रवीश वन हो जाएगा। जैसे आप डाउनलोड करते हैं, तो आप अगर एक ही चीज़ को बार बार डाउनलोड करें तो रवीश वन, रवीश टू, रवीश थ्री, रवीश फोर ऐसे करके सारे इंस्टॉल डाउनलोड होने शुरू होंगे। मतलब नाम तो अलग हो गया, लेकिन वो सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, यूनिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो ये बैकएंड में यूज करते हैं इसे डीबीएमएस को। ये जो है ना आपके पास, ये फ्रंट एंड है, आप जो देख रहे हैं इसके पीछे डीबीएमएस है, जिसके अंदर सारा डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जहाँ पे क्वेरी की मदद से, एसक्यूएल की क्वेरी की मदद से हम डेटा को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ड्रॉप डेटाबेस देख रहे हो, इसे डिलीट कर दे रहे हैं कि भाई इसका काम नहीं, इसको उड़ा दो। अब इसी के बाद हम कह रहे थे कि भाई हमको देखना है कि पीपल नाम के अंदर कितना डेटा है, तो सिलेक्ट क्वेरी चला रहे थे और हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन आ जा रहा था। तो इस तरीके से ये काम करते हैं, और यही बेसिक डिफरेंस है जो कि हमारा टॉपिक था आज, डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम सिक्योर्ड आप कह सकते हैं नहीं होता है, डेटाबेस सिस्टम टोटली सिक्योर्ड है, बिकॉज इसमें लेबल प्रोवाइड किया जाता है, इसमें यूनिक इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन फाइल सिस्टम हो सकता है सेम इन्फॉर्मेशन हो, नाम अलग अलग हो। सो ये मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।